सिर्फ एक स्टूडेंट के पास में क्या क्या है यहाँ पर अगर मैं बताऊं, एक आपके पास में एसएमडी है जिसमें हम ब्लोअर एसएमडी को शूटर बुलाते हैं। एक बात में आपको यहाँ पर आपका आरएन है जिसको डबल बिट आरएन कहते हैं, देखिए 2 बिट आरएन के साथ दिया हुआ है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी सप्लाई मशीन यहाँ पर दी हमने, वो भी 5 डिजिट की और उसके साथ रिकॉर्डिंग के साथ। और एक हमने यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर हमने इनको ब्लोअर दिया हुआ है स्पाइरल गन के साथ में जिसमें यूज करते हैं। एक स्टूडेंट को हमने 4-4 पीस देके रखे हैं, प्लस हमारा आप देख सकते हैं फॉरवर्ड का सबसे टॉप इन क्लास माइक्रोस्कोप। तो मुंबई से कोई आना चाहे तो क्यों आए सर? मुंबई से क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और अच्छे से गाइडेंस या टीचर जैसे कि प्रॉपर प्रोफेशनल जो यहाँ पर टूल्स है, सारी चीजें हैं, आपको सीखना है, अपने आपको स्किल को डेवलप करना है बहुत एडवांस लेवल पे, तो आपको बिल्कुल एशिया टेलीकॉम में आना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जी सर बिल्कुल, क्योंकि लैब भी इतनी बड़ी है सर और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एडवांस है जैसे आप देख बिल्कुल, और ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई है सर। गुड़गांव से या दिल्ली से कोई ये नया आना चाहे और आप जैसी सोच वाला आना चाहे तो क्यों आए? बिल्कुल यहाँ पे आए सर। यहाँ पे हैंड स्किल हमारी जो है माइंड सेट है और हमें लगातार 12 से 14 घंटा बैठने का जो ये हैबिट बन जाती है। और हैंड स्किल अगर उतारना है और थ्योरी नॉलेज तो यहाँ बहुत अच्छा मिलती है सर आपकी तरफ से, और हैंड स्किल मेरी तरफ से। और आप बेहतरीन, आप तो पहले से काम कर रहे होंगे, ये सब आपने किया क्योंकि ये इतने अच्छा क्लीनिंग और हर बॉल में साइनिंग। और आप देखो कि यहाँ पे जो ट्रैके हैं जो आपकी साइड से ट्रैक है वो भी कटी नहीं है, तो आप तो बहुत पहले से काम कर रहे होंगे। नहीं सर, अभी से स्टार्ट किया मैंने। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले सर कॉर्पोरेट में था। यहाँ सब कॉर्पोरेट वाले आ गए क्या इस बार? और यहाँ पे देखो इसका कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने काटा है एक। और आप देखो सिर्फ क्लीनिंग नहीं की है, क्लीनिंग के बॉल चमक रहे हैं। मतलब अगर हम इसमें आईसी लगाएंगे तो बैठ जाएगा और सब जगह जीआर मिल जाएगा और रीडिंग भी आएगा, क्योंकि आपने ना कोई बॉल को ग्रे नहीं रखा। ఎవరైనా సరే మీరు పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏషియా టెలికామ్ జాయిన్ అవ్వండి. మన దేవ్ సార్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. మీరు నేర్చుకుని మీ లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వగలరు. थैंक यू, क्योंकि आप जाते दिल्ली जाते, क्योंकि ज्यादातर नेपाल के लोग दिल्ली चले जाते हैं। अब हमें क्यों ज्वाइन किया आपने? सर के अच्छा रिव्यू देखा मैंने, अच्छा क्वालिटी देखा इसलिए आया सर। तो ये जो आपने देखा वो आज फील किया आपने? एकदम बिल्कुल सर, बिल्कुल फील किया। मैं कुछ तो लगा हूँ मैं लगा अभी पहले दिन और अब में रवि में कितना फर्क है? बिल्कुल फरक छ। कुनै पनि नयाँ राम्रो कुरा सिक्नु चाहनुहुन्छ र मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि फुल हार्डवेयर सफ्टवेयर कुनै पनि काम सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु एशिया टेलिकम डबल गो आउनुहोस्। जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, हाँ मैं तीसरी बार से वो पावर किया, सीटू किया। টেলিকমে জয়েন করো, এখানে আইসি লেভেলের কাজ মানে ডবল টেকার, ব্ল্যাক পেস্টেড, এমনি সিপি, কোনো আইসি মানে ভয়ের কোনো জিনিস নাই। मतलब 10 दिन के बाद हमारा सीपीयू कंपटीशन हुआ था यहाँ। सीपीयू कंपटीशन में सबको एक मदरबोर्ड दिया गया था, उसमें कंपटीशन होता है। मैंने किया था वो कंपटीशन 8-9 मिनट में क्लियर किया था वो कंपटीशन। आपने फर्स्ट आए थे तो उससे भी पहले आपने यहाँ पर काम किया होगा। चौथे दिन में भी आपने सीपीयू लगाया होगा, तीसरे दिन में पावर लगाया, सब दिन आपने लगाया कि सबने लगाया? सबने लगाया, सबने में सर अभी सॉफ्टवेयर का काम। सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है? सॉफ्टवेयर में यूएफआई चल रहा है। अभी तक यूएफआई में क्या क्या पढ़ा दिया उन्होंने? यूएफआई में बैकअप लेना और प्रोग्रामिंग तक हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। तो यूएफआई समझ में आया? जी सर 100% समझ में आया। ये देखिए ये वो बोर्ड है जो जिसको काम करने से डरता है, जिसमें नेटवर्क सेक्शन आ जाए तो आदमी वापस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू की बात करेंगे ना बोर्ड फूल जाता है। ये देखिए ये कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे काम किया। अच्छा मुझे बस कोई आना चाहे तो वो क्यों है, रीजन बताओ। सर इधर पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, सर्किट का नॉलेज अच्छा देते हैं, सीपीयू हर दिन निकालना लगाना उसको रिवॉल्व करना बताते हैं। ये मुझे भी नहीं आता था, दूसरे लाइन से था सर। इधर पे आने के बाद ये देखो ये माइक्रोस्कोप भी नहीं था इनके पास, मैं दूसरे लाइन से। और ये देखो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन में है और ये सीपीयू एमएमसी पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे सेटअप हमने दिया है, ये सेटअप काम में करने में कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है इसमें। वीवो का इनसाइट है, बात है वीवो के इनसाइट में ज्यादातर क्या होता है ना, बोर्ड फूल जाते हैं। आपका बोर्ड तो नहीं फूला? नहीं फूला सर, ये देखिए इसलिए सर क्योंकि अगर आपको अपने से बेहतर करना है अगर तो यहाँ जरूर आए, नहीं तो बहुत सी कोचिंग है, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, आपको नॉलेज दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ परफेक्शन के साथ हर चीजें सिखाई जाती हैं बिल्कुल जीरो से। अगर डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है? बहुत शानदार डिसिप्लिन है कि यहाँ कि आपको भटकने का तनिक मौका नहीं देंगे। बिल्कुल। आपका Realme 5 का है, Realme 5i का बोर्ड है, ये सबसे ज्यादा अगर आपके पास बोर्ड है ना तो ये सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आता है। इसके अंदर जो होता है हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ से दिल्ली, यस सर दिल्ली में तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप वहां पर 20-20 हजार में 2 बार पढ़ सकते थे। सर वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा, तो मैंने आपका तरीका भी देखा और मेरे को यहाँ पे आके मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मैं यही कहूँगा कि दिल्ली वालों भी यहीं आके सीखने क्यों आना चाहिए, क्या रीजन है? एशिया टेलिकॉम खाली बात नहीं करता है, करके दिखाता है। मुंह छुपा रहे हैं या कोई बच्चा मुंह में रुमाल डाल के बैठा हुआ है या कोई ऐसा करके नहीं सर मुझे मत दिखाओ, तो क्यों भाई कहीं फरारी काट के आए हो क्या? ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हम एडमिशन देते हैं क्या? नहीं सर, कभी नहीं देते। बिल्कुल नहीं सर। हम हमेशा बहुत ओपन काम करते हैं, राइट? कभी अगर सेम वर्जन लगाने के डिफरेंट वर्जन लगाए और
सो हाय माय गाइस, मैं देवधर अग्रवाल, एसर टेलीकॉम 28 अगस्त बैच। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल रिपेयरिंग का वर्कशॉप। हम यहाँ पर कराते हैं मोबाइल ट्रेनिंग। यहाँ पर आते हैं वो बच्चे जिन्होंने माइक्रोस्कोप नहीं पकड़ा, हम कराते हैं वो बच्चे जिन्होंने स्कीमेटिक पे काम नहीं किया, जो कभी मोबाइल पे काम नहीं करते हैं, डरते हैं जो आईसी निकालने लगाने पर। आज हमें 27 तारीख से इनको एडमिशन देकर आज हो गए हैं 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख। अभी इनके 5 दिन का कोर्स और बचा हुआ है। 20 तारीख को ये इनका फाइनल है, फेयरवेल है। आज इनका है ब्लैक पेस्टेड की सेकेंड क्लास। तो आज हम इनकी क्लासेस से इनसे रिव्यू भी लेंगे और इनसे देखेंगे कि इनका क्या रियल आउटपुट बनता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं लाइव हूँ इस समय इंस्टाग्राम में, मैं लाइव हूँ अपने फेसबुक पर, और मैं इसके साथ में ये वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे और कई सोशल मीडिया पे देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक अच्छा काम सीखने के लिए, अगर आप खुद काम करना चाहते हैं, काम देखना नहीं चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एसर टेलीकॉम। आपको एमडी सर को कॉल करना पड़ेगा। और अगर आपको ऑलरेडी काम आता है, अगर आप से फंस रहे फॉल्ट फाइंडिंग में, तो आप हमारा प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है एसर टेलीकॉम, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और उसको एसेस कीजिए, ठीक है, जिसमें हमने दिया है 2500 से ऊपर वीडियो जो आपके 1 साल में खत्म नहीं होंगे। करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं अपनी क्लास से मिलाता हूँ। हेलो क्लास, मैं आपसे जानना चाहता हूँ एसर टेलीकॉम में फर्स्ट डे से अभी तक, हेलो, तीसरे दिन हम कहते हैं लाइव पावर, किस किस ने की है यहाँ पर लाइव पावर? ठीक है। हम कहते हैं चौथे दिन में लाइव सीपीयू उठ करवाया, किस किस ने किया यहाँ पर चौथे दिन? और डेली जो हमने आईसीओ का काम कराया, सर्किट का काम कराया, वो चार्जिंग सेक्शन से लेकर नेटवर्क हो या डेड बूट सीक्वेंस हो, लाइट हो, हर सर्किट को हमने क्लास के बाद में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करवाया। मॉडिफिकेशन हो तो मॉडिफिकेशन बताया। अब जब आप आए थे और पहले और अब में कितना अंतर है? तो अगर हम कहते हैं इसको कि पैसा वसूल, तो किस किस को लगता है कि मेरा पैसा वसूल हुआ है? मुझे बताओ, खड़े होकर बताओ, हाथ खड़े करके बताओ एक बार सब लोग देखें यहाँ पर। तो अभी हमने एक मुझे बताओ, 1 मिनट खड़े रहिए, क्या हमने अभी तक एक छुट्टी की? जनरली इंस्टीट्यूट के अंदर हर संडे को छुट्टी मिलती है, हर किसी एक दिन छुट्टी मिलती है, पर हमने एक भी दिन की छुट्टी की नहीं, कभी नहीं की। कोई भी त्योहार आया, कोई भी वो आया, हमने सबसे पहले क्लास को प्राथमिकता दी है। हेलो, ठीक है, चलिए। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। देखो मुझे पढ़ाने में ही 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। और आप देखिए सबसे पहले स्टूडेंट का सेटअप देखिए, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। देखो मुझे पढ़ाने में ही 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। और आप देखिए सबसे पहले स्टूडेंट का सेटअप देखिए, सिर्फ एक स्टूडेंट के पास में क्या क्या है यहाँ पर। अगर मैं बताऊं, एक आपके पास में एसएमडी है जिसमें हम ब्लोअर एसएमडी को शूटर बुलाते हैं। एक बात में आपको यहाँ पर आपका आरएन है जिसको डबल बिट आरएन कहते हैं, देखिए 2 बिट आरएन के साथ दिया हुआ है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी सप्लाई मशीन यहाँ पर दी हमने, वो भी 5 डिजिट की और उसके साथ रिकॉर्डिंग के साथ। और एक हमने यहाँ पर आपको देखिए, तो यहाँ पर हमने इनको ब्लोअर दिया हुआ है स्पाइरल गन के साथ में, जिसमें यूज करते हैं। एक स्टूडेंट को हमने 4 पीस देके रखे हैं, प्लस हमारा आप देख सकते हैं फॉर्मेट का सबसे टॉप एंड क्लास माइक्रोस्कोप और वाईसीएस का सबसे इंपॉर्टेंट आपका कैमरा। और इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने यहाँ पे किया, जैसे इनने आपने कोई सीपीयू भी निकाल के अभी रखा हुआ है, इससे पहले इनने किया है क्या? बताइए। कल आपने जो निकाल के रखा हुआ है, देखिए दिखाइए, ये देखिए कल हमारे स्टूडेंट ने एक यहाँ पर सीपीयू निकाल के यहाँ पर रखा हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये पूरी ब्लैक पेस्टेड है और यहाँ पर ये आपने किया हुआ है। यस सर। अब अच्छा बोर्ड को दिखाइए, थोड़ा हाथ में दीजिए जरा। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए आपको बोर्ड का ये हालत मिलेगा। और ये इन्होंने निकाला, फिर से दिखाइए, सीपीयू को थोड़ा टेढ़ा करके दिखाइए यहाँ पर रिवॉल्व। ये अभी आप दूसरे बोर्ड का निकालने वाले हैं, दिखाओ। यस सर। तो ये इस बोर्ड का निकालने वाले हैं। यहाँ पर ये पहले बोर्ड दिखाइए, तो ये इसमें आप देख सकते हैं ये बोर्ड। अभी आप इसका क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहले सीपीयू निकालने वाले हैं। आपको लगता है इसका ट्रैक निकलेगा? नहीं निकलेगा। कहाँ से हो? जी सर, मैं बंगाल से हूँ। बैंगलोर? बंगाल सर। वेस्ट बंगाल में कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल, झारग्राम, जिला झारग्राम। जिला झारग्राम। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बंगाली हैं? यस। आप बंगाली में बोल सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, हम जो भी है अपनी मदर टंग में बात करेंगे, आप बंगाली में बात कीजिए, ठीक है। मुझे बताइए, आप इसको पहले आपके बाद में माइक्रोस्कोप आईसीओ का काम ये सब करते थे क्या? ना सर, किचु छिलो ना, कुछ नहीं काम करते थे। आप बेसिकली करते क्या थे? खाली शुरू सर चार्जिंग सॉकेट और फोल्डर लगाना। अब डे 1 से आप अभी तक का क्या रिजल्ट है? आप अभी यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करना चालू करेंगे, आप मुझे बताइए। अभी यहाँ से जाने के बाद सर 3 महीना हम तो खाली प्रैक्टिस में क्या क्या करेंगे हम? किस प्रैक्टिस करेंगे? सीपीयू उठाएंगे, हाँ। रिमाउंट चालू फोन पे। यस सर। चालू होगा सेट आपका?
हाँ चालू तो होगा सर। का हाँ सर। यहाँ पे आपने चालू किया किया था सर। किया था यहाँ पे चालू सर। अच्छा मुझे बताइए कि पावर हो या सीपीयू हो नॉन पेस्टेड वो इजीली आपको यहाँ से आकर प्रैक्टिस करके बना सकते हैं यहाँ पर। यस सर। और अभी आपने ब्लैक पेस्टेड भी कर रहे हैं आप यहाँ पर। हाँ सर। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है आपकी? बहुत अच्छा सर। कल से और आज बेटर रिजल्ट आएगा यहाँ पर। आज बेटा आएगा। कल हम डबल टेकर करने वाले हैं। यस सर। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ कि हमने 14 दिन सीपीयू के बाद, ठीक है, 14 दिन हमने सीपीयू के बाद में जो भी सर्किट पढ़े, ऑडियो हो गया, सिर्फ सर्किट पढ़े या मॉडिफिकेशन समझा? भी सिखाया सर। तो कंपोनेंट से डिटेलिंग से लेकर सारी, या हम चले डिस्प्ले सेक्शन की बात करें, या हम लाइट सेक्शन की बात करें, या हम चार्जिंग सेक्शन की बात करें, बी बस से लेकर मेन बोर्ड तक, या चार्जिंग आईसी को किस तरह से हमें डायग्नोस करना है अगर हमारी आईसी सेंस नहीं कर रही है, राइट? या नेटवर्क सेक्शन में कहाँ 2.8 वोल्टेज आता है, कहाँ 1.8 आता है, एसडीआर डब्ल्यूटीआर में क्या फर्क है, कितने वोल्टेज आएंगे, कब आते हैं, ये सारी चीज क्लियर है आपका? मालूम है सर। अभी डेड फोन का अगर कंसेप्ट की बात करें कि आपका बेसिकली हाई बूट जिसको हम बोलते हैं, हाई एलडीओ, लोअर एलडीओ, कौन सा बग कब चालू होता है, पीएस होल्ड क्या होता है, एसवाई सीक्वेंस क्या होता है, ये भी आपको पढ़ाया गया यहाँ पर सर। अच्छा सॉफ्टवेयर कैसा चल रहा है अभी आपका? सॉफ्टवेयर चल रहा है सर। सॉफ्टवेयर चल रहा है, समझ में आ रहा है सॉफ्टवेयर? आ रहा है सर। अगर मीडियाटेक और आपको कॉलकॉम की फ्लैशिंग की बात करें तो फ्लैशिंग समझ में आई आपको यहाँ आ रही है पर? सर। यूएमटी टूल से फ्लैश करना। यूएमटी और अभी सर बोलिए। और सर यूएफआई चल रहा है। यूएफआई अभी यूएफआई चल रहा है। हाँ सर। यूएफआई के अंदर जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, अभी आपको जेटेक पढ़ाया जाएगा और एक फ्लैश 64 की मेरी भी क्लास मिलेगी। सो ओवरऑल वेस्ट बंगाल से आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलोगे कि एशिया टेलीकॉम जो ये नाम सुनते हैं यहाँ वाकई में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। क्यों आना चाहिए, क्या रीजन है? एशिया टेलीकॉम खाली बात नहीं करता है, करके दिखाता है सर। आपने अभी तक आज में ये बताओ, एक बार भी आपने कभी टाइम पास किया हो ये क्लास में आकर कभी ऐसा? सर, नहीं। कोई भी स्टूडेंट खाली बैठा हो और हम ये काम कर रहे हो? नहीं सर। देखते हैं, यहाँ पर निकाल, देखिए यहाँ पर सीपीयू से निकाल रहे हैं, कॉलम का सीपीयू आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव, आप देखिए यहाँ पर आराम से निकालिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल चलिए घुमा जाओ राउंड कर जाओ चारों तरफ देने की कोशिश करो, हाँ घुमाओ राउंड करो, बिल्कुल बिल्कुल चारों तरफ, हाँ आप इसी सही है, किसी को चाहे इससे बोलिए थोड़ा सा तो बोला ऐसे बोलिए करो, राइट फिर करो सीधा पहले लगाओ, चलो अपने उसको ऊपर से दिखाई दे रहा है, राउंड घुमा जा रहा है, रोकना नहीं है बिल्कुल कॉर्नर से डालो, हाँ डिप पूरा डालो, छोड़ दो अंदर अभी डालो डिप बैटमेंट करना है, बस किसी तरीके से करना है, हटाओ फिर 30 डालो, ठीक है, सीपीयू अपने आप दूसरा और ये अपने आप डालना, ठीक है थोड़ा सा डिप करो, अपना कॉम्पोनेंट की टेंशन कॉम्पोनेंट का लग जाएगा, हमें बोल बताना है उसको बताना है और इसमें पेज जोड़ लेना, सीपीयू डालने के अगर पेज डालेंगे ना तो आपका सीपीयू जल्दी निकलेगा, उससे क्या होता है अंदर से जैसे पेज अंदर जाता है तो बॉल मिल जाता है, बिल्कुल पेज डालो फिर से करो, हां जैसे सेव करो बिल्कुल रन करो पहले, हां डालो ठीक है इजीली डालो डायरेक्ट अंदर अपने अंदर डाल दो, हां डायरेक्ट करो अपने अंदर डाल दो, ठीक आ जा रहा है, डालो 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 और देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट काम कर रहे हैं और यही प्रैक्टिस का तो असर है। जब स्टूडेंट जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो काम कैसे करेगा। तो चलिए इनको सीपीयू निकालने देते हैं और इनका सीपीयू ऑलमोस्ट निकल ही आया है, ये देखिए बिल्कुल निकालिए, तुम काम कर लो यहाँ पर कर लो, ठीक है ये देखिए क्या बात है, जो सीपीयू निकल गया, बोर्ड भी नहीं फूला है, कमाल है। अब 1 मिनट खड़े हो जाओ फिर अपन पहले बात कर लेते हैं। तो आपने अभी लाइव सीपीयू निकाला है इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, आप इससे पहले काम करते थे क्या? नहीं सर कभी नहीं काम। लोग तो सोच रहे होंगे आप तो काम कर रहे हैं, आप तो सिर्फ यहाँ पे अपने आप को अपडेट करने आए होंगे। नहीं सर कुछ भी काम नहीं किया, ये तो मेरे पास भी माइक्रोस्कोप नहीं था। माइक्रोस्कोप भी नहीं है और आप जाने के बाद में सीपीयू, एमएमसी, सॉफ्टवेयर, यूएफआई, लाइट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, इन सब पर काम करना चालू करेंगे। जी सर। जैसे हम बहुत सारे बोलते हैं कि फॉल्ट फाइटिंग में फंसते हैं, फॉल्ट फाइटिंग में तो नहीं फंसेंगे ना? सर, क्लास का पूरा डाटा है आपके पास में, डिजिटल डाटा, सर। आपका लिखने वाला डाटा, जी सर। सर की आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ सर है। आपने डेली क्लासेस किया है तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको 100% समझ में आया, आपको 50% तो समझ में आया ना क्लासेस? हाँ सर आया। बहुत लोगों को 100% भी समझ में आया होगा, फिर भी मैं 50% लेके चलता हूँ, समझ रहे हो मैंने मेरी बात? जो फ्रेशर होते हैं हमेशा हमें सब कुछ आप समझ लें, इतना तो पूरी इंडिया दुनिया में कोई नहीं होता है, राइट? एक दिन में ना साइंटिस्ट बनना भी नहीं होता, धीरे धीरे समझना होता है। मुझे बताओ तीसरे दिन लाइव पावर बनाई कि नहीं बनाई? सर बनाया डन भी हुआ। चौथे दिन सीपीयू किया। हाँ सर। और एक सीपीयू कंपटीशन में भी आईसी लगाया था। जी सर। और अब उसके बाद में आप ब्लैक पेस्टेड करके कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत बढ़िया सर। अभी ये काम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं? जी सर। अच्छा कहाँ से हो आप? उड़ीसा से सर। उड़ीसा में क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार जी। रविंद्र, उड़ीसा से आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या बोलोगे? जो भी सीखना चाहते हो वो जो भी प्रेशर है वो आके सीख सकते हैं सर। तो हम फ्रेशर तो कहीं भी जाके सीख सकता है, हमारी में क्या खास है, एशिया टेलीकॉम में क्या खास है? बहुत खास बात है सर। क्या? जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। हाँ। मैं तीसरी बार वो पावर किया, सीपीयू किया, फिर ब्लैक पेस्टेड भी किया। मतलब यहाँ पर डेली आईसो पे काम करवा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अभी आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं जी। सॉफ्टवेयर समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। चलिए ये देखिए यहाँ पर ये भी सीपीयू निकाल रहे हैं, ठीक है सही है। सीपीयू ही निकालो, सीपीयू देखो ये इनका भी सीपीयू लाइव देखते हैं। जब तक ये सीपीयू निकाल रहे हैं आइए इनसे बात करते हैं। आपने निकाल दिया सीपीयू? अभी निकाला, दिखाओ जरा सीपीयू थोड़ा यहाँ पे, ये देखो इनका थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक भी पैड निकला है क्या तुम्हारा? नहीं निकला, सारे पैड बिल्कुल सही है। और ये बहुत ब्लैक पेस्टेड, बहुत कड़क वाला ब्लैक पेस्टेड है। थोड़ा खड़े होइए प्लीज,
मतलब इतना ये ब्लैक पेस्टेड में तो आपका बोर्ड फूल जाना चाहिए था। हाँ, डर लगता था। हम ब्लैक पेस्टेड में काम नहीं किया, वो कल सेन ने बताया ट्रिक्स से काम किया, वो सुंदर उड़ रहा है। ब्लैक पेस्टेड कोनो बात नहीं है, वो सिंपल। आपकी लैंग्वेज क्या है, मदर लैंग्वेज क्या है? बंगाली में बोलिए आप। हाँ, वो जिस आगे মানে ব্ল্যাক পেস্টেড সিপিইউ কাম করতাম না আমি, তাহলে আগে এমনি সিপিইউ ভয় লাগতো বোর্ড ফুলিয়ে নাকি যা করি নাকি এইসব কাজ মানে আইসি লেভেলে কাজ করতাম, সে চার্জার পিন লাগানা, কম্বো লাগানা, এইসব কাজ করতাম। ये दिखाइए, देखिए इनका सीपीयू उठने वाला है। इजी इजी, हाँ आराम से करो, डिक करो बस, चाहो तब घुमाओ, हाँ अपने आप उठेगा। सीपीयू अपने आप उठता है, हमें उठाने की जरूरत नहीं। हाँ जब तुमने उठाया तो समझो सारे पैड निकल गए। ये देखो, ये दूसरा एक लाइव, बहुत सारे लाइव हैं कर रहे हैं, पर हम सबको नहीं दिखा सकते ना वन टाइम। तो क्या नाम है तुम्हारा? पापाई पुतिया। अच्छा, कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ से हो? झारखंड डिस्ट्रिक्ट। झारखंड डिस्ट्रिक्ट से। तो एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? एशिया टेलीकॉम तुम्हारे दिल्ली को जा सकते थे, तुम कहीं भी जा सकते थे, सस्ते में जा सकते थे, कैसे क्यों चुना हमारे को? এখানে মানে এসে করে মানে আমরা তো প্রথম বুঝতে পারিনি কেমন কি হবে না হবে, বুঝতে পারিনি। তাহলে তারপরে এখানে মানে ডর ডর লাগছিল যে কি হবে না হবে ঠিকঠাক। মানে তখন তো ঘরে ছিলাম, তখন তো ভিডিও দেখতাম, ভিডিও দেখার পর বুঝতে পারছিলাম নি গেলে কি হবে না গেলে কি হবে। এখানে আসার পর মানে বুঝতে পারছি যে মানে যারা এমনি দোকানদার, যারা আইসি লেভেলের কাজ জানেনি, তারা ঘরে বসে না থাকি এশিয়া টেলিকমে জয়েন করো। এখানে আইসি লেভেলের কাজ মানে ডবল টেকার, ব্ল্যাক পেস্টেড, এমনি সিপিইউ, কোনো আইসি মানে ভয়ের কোনো জিনিস নাই। आपने आपने डबल टेकर का नाम लिया, इसकी क्लास हम कल करने वाले हैं। डबल टेकर तो आपको क्या लगता है अभी आपने जो ये किया, अब ये आप जाके अगर करेंगे घर पे तो आपको बनेगा यहाँ पर? हाँ जरूर बने, जरूर बनेगा, क्योंकि आपने खुद से अटेंड किया है। attend- और ये दूसरी क्लास है आपकी। कल की, कल किया, कल भी क्या दिखाइए, कल का दिखाइए यहाँ पर। देखिए ये इनका सीपीयू देखिए, और ये देखिए क्या बढ़िया क्लीनिंग की है इनने। ये देखिए क्या बढ़िया क्लीनिंग की है, एकदम पैड बिल्कुल। और आप देखेंगे ना पैड आपको ग्रे भी नहीं दिखाई देंगे, ब्लैक पेस्टेड और ये ब्लैक पेस्टेड किया। और इन्होंने एक भी है ना सीपीयू को फूलने नहीं दिया, ना ही इनका देखिए एक भी पैड निकला हुआ है। सारे बॉल का साइज भी एकदम सही है, बिल्कुल वन टाइम लगाने वाला लायक है। और ये 8A का बोर्ड है, और सबसे ज्यादा 8A की बात करूंगा ना, 8A सबसे घटिया बोर्ड माना जाता है ब्लैक पेस्टेड में, सबसे जल्दी फूल जाता है वो, क्योंकि वो जनरली वैसे ही खराब आता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही डिफॉल्ट है। वेस्ट बंगाल से अगर कोई, अब मैं पहली बात करूं, चौथे दिन में सीपीयू बनाया तुमने लाइव यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो वो क्यों आए, रीजन बताओ उसका। যারা আইসি লেভেলের কাজ জানেনি একদমই, হ্যাঁ। যারা মানে ভয় করে, তারাকে বলবো কোথাও না যে এশিয়া টেলিকম আইসো, এখানে আসি করি মানে এত সুন্দর কাজ, হাতের যে ট্রিক্স মানে কাজ করলে হয়নি, ট্রিক্স জানা দরকার। হ্যাঁ। সেই ট্রিক্স এইখানে পুরো পারফেক্ট ভাবে মিলছে। अभी आपने ये जो सीपीयू निकाला लाइव, हमने लोगों को दिखाया, इसमें हो सकता था ये आपका सीपीयू डैमेज भी हो सकता था, बोर्ड भी डैमेज हो सकता था, आपका बोर्ड फूल सकता था, कुछ भी हो सकता था, फिर भी हमने ये लाइव दिखाया। इतना हमारे में कॉन्फिडेंस है। तो आप मुझे बताइए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 100% भरा है सर। बढ़ा है जी सर। आप इनके बारे में बता दूं, ये हमारा सीपीयू कंपटीशन में आप फर्स्ट आए थे। जी सर। आप इससे पहले क्या करते थे? मैंने सीपीयू का काम तो कुछ नहीं कर रहा, कभी नहीं किया? कोई लाइन का काम नहीं, बस डिस्प्ले वगैरह पिन वगैरह। मतलब आपके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं है? तो ये माइक्रोस्कोप नहीं है। और सीपीयू कंपटीशन क्या होता था, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सीपीयू कंपटीशन क्या है? हम यहाँ जो हो रहा था सीपीयू कंपटीशन, यहाँ सर हमारा कितना तारीख को हुआ था सर? 10 तारीख को। 10 तारीख को, मतलब 10 दिन के बाद हमारा सीपीयू कंपटीशन हुआ था यहाँ। सीपीयू कंपटीशन में सबको एक एक मदरबोर्ड दिया गया था, उसमें कंपटीशन होता है। मैंने किया था वो कंपटीशन 8-9 मिनट में क्लियर किया था वो कंपटीशन। आपने क्या, तो आप फर्स्ट आए थे, तो उससे भी पहले आपने यहाँ पर काम किया होगा। चौथे दिन में भी आपने सीपीयू लगाया होगा, तीसरे दिन में पावर लगा, सब दिन आपने लगाया कि सबने लगाया? सबने लगाया, सबने लगाया। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता है कि 2 लगा लेते हैं, बाकी 6 लोगों पे हम ध्यान नहीं देते हैं? सबका कंप्लीट होने के बाद ही क्लियर। और आपने ये चीज भी नोटिस की, जो ज्यादा वीक होता है उस पर हम ज्यादा ध्यान दे देते हैं, है ना। हम हमेशा पूछते हैं आप अपनी वीकनेस बताओ ताकि हम उसमें ज्यादा काम कर सकें। ये कोई बुरी बात नहीं है। आप मुझे बताइए कहाँ से हैं? उड़ीसा से सर। उड़ीसा में कहाँ से? नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, आप अगर वहाँ से कोई नवा आना चाहे तो वो क्यों आए यहाँ पर? जी सर, जरूर बताना चाहेंगे कि जो आना चाहता है जरूर आए, क्योंकि यहाँ सीखने का तरीका कुछ बढ़िया है एकदम। और यहाँ मॉडिफिकेशन और लाइनिंग, ट्रेसिंग, डेट सोल्यूशन सब कुछ बढ़िया सीख। अभी हमारे क्या चल रहा है दिन में? दिन में सर अभी सॉफ्टवेयर का काम, सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है? सॉफ्टवेयर में यूएफआई चल रहा है। अभी तक यूएफआई में क्या क्या पढ़ा दिया उन्होंने? यूएफआई में बैकअप लेना और प्रोग्रामिंग तक हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। तो यूएफआई समझ में आया? जी सर 100% समझ में आया। और जो हमारा टीचर है यूएफआई का, दुर्गेश जी सर। तो दुर्गेश सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? एकदम सर बढ़िया है, पढ़ाने का तरीका एकदम मतलब छोटे बच्चा जैसे पढ़ा रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, आंसर कर रहे हैं यहाँ पर?
सर। अच्छा, यहाँ पर 3 महीने के बाद मान लेते हैं, इनमें से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो यूएफआई नहीं खरीदते हैं, जी सर। भूल जाते हैं, और वैसे भूलना टर्म्स होता है, जी सर। तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, उन पे क्या बैकअप है, बैकअप क्या है? बैकअप वीडियो एप्लीकेशन है ना सर, वीडियो एप्लीकेशन तुम दिखा सकते हो मोबाइल में? इसका टोटल वीडियो है उसमें 1 साल के लिए। दिखाइए जरा, महीने का भी हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ये अपनी शॉप में बैठ के, अपने घर पे बैठ के इसको इजीली देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, रिकॉर्ड करके इसको ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये सोच के आए थे क्या कैसा वीडियो भी मिलेगा और ये मिलेगा? बस हम तो सोच रहे थे क्लास खत्म हो गया, अपने 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 घर हो जाएगा, और फिर वही क्लास का डाटा कंटेंट जो लिखा है उस पर काम करना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग ये रहते हैं कि बैकअप में थोड़ा वो रहते हैं कि यार कितनी बार भी आए, बार बार तो घर छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। कोशिश यही रहता है कि सबको डिजिटल मिल जाए। जरा दिखाओ, जरा वो क्लीनिंग भी कर लिया आपने अभी? हाँ, पर अभी तक हम आए नहीं ना, राइट। जो सीपीयू दिखाओ जरा, सीपीयू की क्या कंडीशन है? सीपीयू क्लीन नहीं किया। सीपीयू दिखाइए, ये देखिए ये सीपीयू है, और ये इनका बोर्ड देखिए, ये देखिए ये इनका बोर्ड है। मैं आपको बोर्ड दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये इनका बोर्ड है। अच्छा, दूसरा पुराना कल का बोर्ड दिखाओ, कल का बोर्ड का क्या रिव्यू है, दिखाइए यहाँ पे, वहां पे दिखाइए कल के बोर्ड में रिव्यू क्या है। ये देखिए, अब इसका सीपीयू दिखाइए, ये देखिए ये वो बोर्ड है जो जिसको काम करने से डरता है, जिसमें नेटवर्क सेक्शन आ जाए तो आदमी वापस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू की बात करेंगे ना, बोर्ड फूल जाता है। ये देखिए, ये कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे काम किया। अच्छा, मुझे बताओ, ये काम तो आप पहले से जानते होगे? नहीं सर, पहले से नहीं। कहाँ सीखा आपने? इधर एशिया टेलीकॉम में यही सीखने आए थे? यस सर। आईसीओ का काम कर लें, कंपोनेंट पहचान लें, सर्किट में सीरीज पैरेलल क्या होता है ये समझ लें, सर्किट डायग्राम पढ़ लें, लाइट सेक्शन अगर ना हो तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है ये समझ लें, ऑडियो सेक्शन ना हो तो उसको दूसरी आईसी के बदले क्या लगा सकते हैं ये समझ लें, बस नीचे से ऊपर तक चेक कर लें, स्विचिंग के बाद में अगर चार्जिंग नहीं हो रहा तो कैसे बनाए। हेलो, अगर मेरे पास डायग्राम नहीं है और मेरे पास 6-7 कॉइलों का सेक्शन आया जिसके अंदर कोई भी वीवो रियलमी कुछ भी हो, और मेरे को बक का कोई स्कीमेटिक नहीं है, फिर भी समझ ले कि किस बक में कौन सा वोल्टेज आता है, तो ये सब कुछ एशिया टेलीकॉम में ही पॉसिबल हुआ, राइट? एशिया टेलीकॉम में ही ऐसा क्यों एशिया टेलीकॉम में हुआ, मुझे बताओ। यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं ये विश्वास करके कि हम सीखते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ऐसा क्यों होता है? आप लोग बहुत अच्छा सिखाते हैं, ट्रेनिंग अच्छा देते हैं। हाँ, तो उसके बाद हम लोग सीखते जाते हैं और ये रिव्यू भी देते हैं। रिव्यू भी ये जो रिव्यू हम लेते हैं फेक होता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल हम आपने ऐसा कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई भी क्लास नहीं अटेंड की, आपने कुछ भी काम नहीं किया और आप क्या बैठ के रिव्यू दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना सर। नहीं सर, यहाँ काम करते हैं। यहाँ ऐसा तो नहीं होता है कि ये स्टूडेंट को यहाँ पे शाम को बिठा दिया जाता है और सारे टीचर घर चले जाते हैं? नहीं सर। और एक स्टूडेंट को चाबी दे दी जाती है कि तुम लोग आ जाना अपने हिसाब से हॉस्टल? नहीं सर, सर इधर पे हमेशा सबसे आखिरी जाते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं सर, सबसे आखिरी, और सबसे बार बार पूछते हैं, फिर से पूछो, फिर से कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है। यस सर। और जो वीक है उस पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो अगर आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? प्रयागराज। बहुत वेरी गुड। प्रयागराज जहाँ आज महाकुंभ हुआ था, आपने तो कर लिया होगा महाकुंभ, क्या बात है। से कोई आना चाहे तो वो क्यों आए, रीजन बताओ। सर इधर पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, सर्किट का नॉलेज अच्छा देते हैं, सीपीयू हर दिन निकालना लगाना उसको रिवॉल्व करना बताते हैं। मुझे भी नहीं आता था, दूसरे लाइन से था सर, इसलिए इधर पे आने आप के बाद ये देखो, ये माइक्रोस्कोप भी नहीं था इनके पास, मैं दूसरे लाइन से, और ये देखो ये ट्रांसपोर्ट की लाइन में है और ये सीपीयू एमएमसी पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कुछ थ्योरी तो सिखाई देते हैं, मैं मानता हूँ बुरे इतना भी नहीं है, बट प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आपको आप 3 महीने का भूलते भी हैं तो भी आपके बाद में नोट्स हैं डिजिटल। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 साल के लिए वापस भी आ सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें हमने कोई चार्ज लिया है क्या? कोई चार्ज नहीं लिया। हर महीने की 2 तारीख है, 22 और 23 तारीख है। 22 और 23 तारीख एमडी सर से बात करना है, फिर आना है। चलो ठीक है, बैठो। काम है अभी आपका, राइट? सीपीयू दिखाओ, अपना बोर्ड दिखाओ, बोर्ड भी क्लीन कर लिया आपने? बोर्ड भी क्लीन दिखाओ जरा। देखो, हर स्टूडेंट की मॉनिटरिंग के लिए दिया है भाई, स्टूडेंट को भी। अच्छा मुझे बताओ, सीपीयू रखो। सबसे पहले आपका नाम क्या है? महादेव साहब, महादेव कहाँ से हो? एमपी डिंडोरी से। एमपी डिंडोरी से हो। महादेव मुझे बताओ, ये जो सेटअप हमने दिया है, ये सेटअब काम में करने में कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है इसमें। आप भी जाकर ऐसा ही सेटअप लगाने वाले हो? बिल्कुल ऐसे ही लगाना, ऐसे सेटअप लगाने वाले हो, राइट? तो अब मुझे बताओ, ये कॉन्फिडेंस भरा आपने ये काम किया या हमने काम किया, या हमने आपको ये बोर्ड दे दिया है कि चलो ये दिखा देना, अभी लाइव आ रहे हैं हम लोग? ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है सर, आपने काम किया ना ये? बिल्कुल। कल भी किया था आपने? बिल्कुल। दिखाओ जरा, दिखाओ कल वाला काम दिखाओ। और ये देखो, ये एक ना वीवो का बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं। महादेव का ये वीवो का इनसाइट है। महादेव, वीवो के इनसाइट में ज्यादातर क्या होता है ना, बोर्ड फूल जाते हैं। आपका बोर्ड तो नहीं फूला? नहीं फूला सर। ये देखिए, अब देखो इनमें ये जो शुरुआत की जो लाइनें होती है ना, इनमें वाईफाई की कनेक्टिविटी होती है और ये जो I2C की कनेक्टिविटी होती है। हमेशा नोज कट पॉइंट के बाद में अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, और बीच में जो रहता है ना पूरा की पूरा बक रहता है, और सबसे लास्ट में जो रहता है ना रैम की लाइनें होती है। और इधर आप देखोगे तो इधर पूरी एमएमसी की लाइन है। एक लाइन भी उखड़ गई तो आप समझो कि आपका सेट ऑटो कोड में चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ महादेव, आपने 14 दिन लाइव सीपीयू बनाया? बिल्कुल बनाया सर। तीसरे दिन लाइव पावर बनाई? आपने बनाया? सबने बनाया? सबने बनाया, एक नहीं बचा। पहले दिन से इस क्लास का कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? 1 नंबर से, है ना? ये कॉन्फिडेंस ये जो स्टेबल रख रहा है, डिसिप्लिन कैसा है? बहुत अच्छा। उसी की वजह से आज आउटपुट निकल रहा है। यहाँ इस बदौलत अगर हम डिसिप्लिन नहीं
रखते हैं और टीचरों का कोई समय सीमा नहीं होती, या सारे स्टूडेंट को अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं रखते तो आज कुछ आउटपुट निकल पाता है? बिल्कुल नहीं निकलता सर। नहीं निकल पाता ना, क्योंकि हम सीखने आए ना यहाँ पर, और हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि टीचरों का कि आपका ध्यान केवल पढ़ाई पे हो और ज्यादा ना हो। आज तक कोई छुट्टी की हमने? बिल्कुल नहीं सर, एक त्योहार में छुट्टी। एक त्योहार में छुट्टी नहीं की है। मतलब यहाँ टीचर बहुत तरीके अच्छे से रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेकर। ठीक है महादेव, मैं जानना चाहता हूँ पीछे अगर कोई आना चाहे तो क्यों आए? रीजन बिल्कुल आए सर, प्रेशर तो बिल्कुल आए यहाँ पे। क्या रीजन? रीजन जो यहाँ स्किल और जो तरीका है वो और कहीं के इंस्टीट्यूट में नहीं मिला। आपने तो महादेव इंडिया में ऐसा नहीं है कि सब जगह देखा होगा, है ना? जी। आप यूट्यूब भी देखते होंगे। जी हाँ। आपने उसके बाद भी एक हमने चुना जिसकी फीस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, उसमें कोई राय नहीं है महादेव। जी हाँ। जो क्वालिटी है, ऑब्वियस आज आदमी आईफोन चलाता है तो क्वालिटी पर्सन है ना यहाँ जी हाँ। पर, तो आपने क्वालिटी को ध्यान दिया कि मैं आधे फीस में जाकर रोऊंगा नहीं कि अभी आईसी नहीं कर पाया या अच्छे से डायग्राम नहीं पढ़ पाया, पढ़ लिया तो 3 महीने का भूल गया। अभी आपके पास तो डिजिटल डाटा भी है। डिजिटल डाटा है सर। हाँ दिखाओ जरा, देखो, और ये आपको यहाँ मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, कुछ भी आप कितने भी पढ़ लो, आप इतनी सारी डाटा तो पढ़ भी नहीं सकते। आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं क्या? नहीं सर। ये देखो, अरे इसका वॉइस चालू तो हमारा ये देखो पूरी क्लास सर एक भी नहीं छूटता। और एक इसमें डाटा भी है तो वो भी डाला है। जी हाँ। है ना? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बैठो, मेरे साथ एक आईसी निकाल रहे हैं अभी आप। ठीक है, निकालना। तो यहाँ पर कल का काम दिखाओ थोड़ा अपना आप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए, तो ये इनका कल का, ये थोड़ा मैं कैमरा क्लियर करूँ ऊपर से, ये देखो ये इनका कल का काम है। बहुत बहुत ज्यादा शानदार और बिल्कुल परफेक्ट क्लीनिंग है। अब मुझे आप मैंने सबसे पहले बताओ आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है यहाँ पर? यहाँ सर मैं तो एकदम जीरो से आया था, मैं एकदम सेक्टर से था। एज ए टीचिंग में असिस्टेंट रहा वनडे एग्जाम में, तो उसके बाद यहाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने एक मिनट तक भी नहीं खोला था, लेकिन आया, सर ने भरोसा दिया कि नहीं यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओगे। तो उसी चीज का ये आज मतलब कल सर ने भी बार बताया, कल भी आपने किया, आज भी कर रहे हो, कल आप डबल डेकर करोगे। तो ये सारी चीजें हम चाहते तो एक बार में करवा के भी खत्म कर सकते थे, और आज अभी हमारी सॉफ्टवेयर की क्लासेस चल रही है। हार्डवेयर में हमने कोई कमी छोड़ी क्या किसी भी चीज की? मेरी क्लास की बात करेंगे, कितने घंटे की क्लास होती थी आपकी? तो 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे विदाउट ब्रेक रहती थी। और ऐसी क्लास कहीं देखी है पूरे इंडिया में? कहीं नहीं देखी। उसके बाद फिर मेरे बाद मुझे पता है कि मैं इतने घंटे भी पढ़ा दूं, स्टूडेंट को डाउट बहुत सारे रहेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा। उसके बाद एमडी सर की क्लास रहती थी। बिल्कुल सर। आप लोग अगर 11 बजे आते थे तो कितने बजे जाते थे यहाँ से? हम लोग सब 12 बजे लगभग, 11-12 बजे जाते थे। आपको यहाँ पर कभी घूमने का समय दिया हमने? कभी नहीं। 1 घंटा 1.5 घंटा या कभी ऐसा, कभी कोई टाइम वेस्ट वाली बात है? नहीं। कभी गाने बजा रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं? कभी नहीं। हमने जिस दिन क्लास नहीं थी उस दिन भी सीपीयू कंपटीशन करा दिया। बिल्कुल सर। और हमने ज्यादातर हर टाइम पे आपको सीपीयू आईसीयू पे काम करवाने की ज्यादा कोशिश की, राइट? बिल्कुल सर। तो डे 1 से अभी तक आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हासिम है। मोहम्मद हासिम कहाँ से हो? मैं इलाहाबाद प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से, क्या बात है। मोहम्मद, मुझे बताओ कि डे 1 से अब तक का आपका क्या सफर रहा है? मेरा सर सफर तो बहुत शानदार रहा है। हाँ, जो आप सोच के आए थे कि मैं थोड़ा बहुत काम सीखूंगा, आईसीयू पे काम करूंगा, सर्किट का नॉलेज लूंगा, पीसीबी की डिटेलिंग करूंगा और जाकर मुझे यही रिपेयरिंग शुरुआत करनी है। जी बिल्कुल। तो अभी आपका क्या सीन है यहाँ से? यहाँ सर अभी तो मैं यहाँ सीख के जाऊंगा। आप लोगों ने जो गाइडेंस दी है कि 3 महीने कम से वो गाइडेंस सही है कि गलत है? बिल्कुल सही। आप काम करो। क्योंकि सर अगर उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो नुकसान अपना ही करेंगे हम। तो ये गाइडेंस एक एक्सपीरियंस बंदा ही दे सकता है ना? बिल्कुल सर। नया बंदे या जो ज्यादातर समझदार नहीं है वो तो क्या ही बोलेंगे कि आज काम किया, कल जाके कस्टमर का सेट निकालते हैं। तो ये तो गलत बात हुई ना। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे आज आपने देखो ये किया, आज आप फिर से कर रहे हो, ऑब्वियसली आज और अच्छा करोगे। जी बिल्कुल सर। और घर जाके इसको 4 बार और करोगे तो क्या लगता है कि चौथी बार बाद क्या आएगा? एकदम परफेक्शन आएगा। तो उसमें कस्टमर के सेट में काम करने में मजा भी आएगा। बिल्कुल। आप नहीं चाहते ना कि कस्टमर के सेट को 4 बिगाड़ो 2 बनाओ? जी सर। नहीं। मोहम्मद हासिम, मुझे बताइए कि अगर प्रयागराज से कोई दूसरा आना चाहे तो क्यों आए? एशिया टेलीकॉम खासकर क्यों आए? इसलिए सर क्योंकि अगर आपको अपने से बेहतर करना है, अगर तो यहाँ जरूर आए। नहीं तो बहुत से कोचिंग हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, आपको नॉलेज दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ परफेक्शन के साथ हर चीजें सिखाई जाती हैं बिल्कुल जीरो से। अगर डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन कितना जरूरी है? बहुत शानदार डिसिप्लिन है कि यहाँ कि आपको भटकने का तनिक भी मौका नहीं देंगे। बिल्कुल। आपने देखो स्कूल में, आप देखो मोहम्मद, आपने एक नोटिस किया होगा कि गरीब से गरीब गुरबा जो रिक्शा चलाता है उसने भी कहीं ना कहीं 9वीं इंटर तो कर लिया होगा। पर कॉलेज में आने के बाद में आधे लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेज में डिसिप्लिन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कोई क्लास कब लग रही है, स्टूडेंट कैसे भी करके आ रहा है, कैजुअल कपड़े पहन के आ रहा है। वहीं स्कूल में क्या होता था, क्लास लगने से, घंटी बजने से पहले ही क्लास में होना था। ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, Realme 5 का है, Realme 5i का बोर्ड है। ये सबसे ज्यादा अगर आपके पास बोर्ड है ना तो ये सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आता है। इसके अंदर जो होता है हेल्थ के रिपेयर, हेल्थ का इशू सबसे ज्यादा आता है। और इसमें ना बहुत सारे लोग, ये जब लोगो पढ़ाता है सर तो एक फाइल होती है, मिक्स्ड फाइल होती है, MISC फाइल होती है, मिस कैंसुलेशन फाइल बोलते हैं उसको। उस फाइल को उसको डिलीट करना होता है। तो कई बार कई लोग वो डिलीट करने के बाद भी फोन को ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जिसमें हेल्थ का इशू आता है ना उसके लिए हमें उसकी MMC को उतारना ही पड़ता है। और ये MMC भाई बाप Realme का बोर्ड है। आपका नाम क्या है? सर चेतन रस्तोगी। कहाँ से? दिल्ली से सर। चेतन दिल्ली से हो। ये आपने काम कर रहे हो, पहले करते थे क्या? सर सीपीयू पे कभी काम नहीं करता। सीपीयू पे कभी काम नहीं किया था, अभी कर रहे हो यहाँ पर। 14 दिन लाइव पावर, 14 दिन सीपीयू बनाया। बिल्कुल सर। सेट चालू हुआ आपका?
एक कॉन्फिडेंस में चालू हुआ। ऐसा तो नहीं लाइव आके कह रहे हो, यहाँ सबका हुआ ना, यहाँ पर पहले दिन ही कॉन्फिडेंस कितना था तुम्हारे अंदर जब यहाँ, बिल्कुल लो था सर कि माइक्रोस्कोप नहीं पकड़े सर कभी। और जब यहाँ क्लास को आए, हमसे पढ़े, हमसे मिले, हमारा कॉन्फिडेंस देख के कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा तुम्हारा? देखते देखते मेरा कॉन्फिडेंस आपको देख के तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एक टीचर का कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए सर बहुत ज्यादा होना, तो ही तो स्टूडेंट बनेगा। अगर टीचर ही लुल होगा, अगर टीचर ही सोता रहेगा, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, वो अपने स्टूडेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसका स्टूडेंट भी तो वैसे बनेगा। आप देख कर सीखते हो ना लोगों को। बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, इंडिया के अंदर एशिया टेलीकॉम का क्या कॉन्फिडेंस है? सर बिल्कुल 100% है। आउटपुट निकालने की क्षमता रखता है यहाँ पर। बिल्कुल लाइन सीपीयू की लाइन वगैरह भी सिखाते हैं काफी अच्छे से, और लोग को सीपीयू सिर्फ निकालना लगाना सिखाएंगे, और अदर इंस्टीट्यूट में बाकी थोड़ी से कम मिल पाती है, यहाँ पे पूरी डीपली नॉलेज मिलती है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली से। सर दिल्ली से हैं? दिल्ली, यस सर। दिल्ली में तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप वहाँ पर 20-20 हजार में 2 बार पढ़ सकते थे। सर वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा, फिर मैंने आपका तरीका भी देखा, और मैं तो यहाँ पे आके मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मैं यही कहूँगा कि दिल्ली वालों भी कि यहीं आके सीखो। नहीं, आके सीखो। आपको पता है दिल्ली में 4 इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे स्टूडेंट से यहाँ से करें, बड़े बड़े 4 इंस्टीट्यूट हैं जो दिल्ली में यहीं से आकर पढ़ के गए। बट ठीक है, सबकी अपनी भी मेहनत है। पर हमने शुरुआत की है, पर हमें जरूरत नहीं, किसी के नाम की जरूरत है क्या एशिया टेलीकॉम को? भी नहीं। आप मुझे बताओ, आप पिछले महीने भी आए थे? यस सर। क्या रीजन था आपको जाना पड़ा और क्या इस महीने आना पड़ा? फैमिली में कुछ इशू हो गया था, तो एमडी सर और देव सर ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को, नेक्स्ट बैच में मेरे को आने की अनुमति दी। हमने आपको और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा। हमने कहा कि अगर आप एक कोई भी टाइम बैच छोड़ के जाते हो तो आपको सेम दिन आप अगले महीने से ज्वाइन कर सकते हो, बट आपको रहने खाने का एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हर चीज हमने ट्रांसपेरेंसी रखी यहाँ पर। नहीं कर सकता मैं, अब गिने चुने लड़कों को उठाऊंगा, सब लोगों को आप यहाँ पर देखिएगा। एक सिनेमैटिक शॉट ले लेना बाद में। यहाँ पर मेरे साथ में और भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? आओ प्यारे, उठो, यहाँ पर दिखाओ अपना सीपीयू। रिबॉलिंग की है। और अभी आपने जब भी हम यहाँ आए थे, पहले क्या था ये पहले कैसा था? लगा हुआ था सीपीयू? यस सर। दिखाओ जरा, बोर्ड दिखाओ जरा। ये देखो, हमारे आने तक इन्होंने रिबॉलिंग कर दी है। और यहाँ पर दिखाइए, ये है, क्या बात है यार, Realme 5। और बोर्ड का क्लीनिंग देखो, जबरदस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज। यस। कहाँ से आप? मैं गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? गुजरात में अहमदाबाद तेलंगाना। अच्छा, तो अहमदाबाद में, गुजरात में तो बहुत से इंस्टीट्यूट है। आपका नाम सुना था और हाँ। मैं तो बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। हाँ, इसकी वजह से नहीं करा है। और अगर बात करना है तो बाहर जाकर सेपरेट में बात करो। हाँ, अच्छा, क्या बोला फिर से? सुना नहीं। सुना था कि एशिया टेलीकॉम में बहुत अच्छा सिखाते हैं, 1-2 जन भाई जन मुझे बताया। मतलब आपको रेफरेंस मिला? यस सर। तो ये आपको सही मिला? अब आपको यस सर। अगर अब आपको किसी को बताना होगा तो क्या बताओगे उसको? बाहर जाके क्या बताओगे कि भाई एशिया टेलीकॉम में जाऊं कि नहीं जाऊं? क्या बोलोगे? एशिया टेलीकॉम जाए, एशिया टेलीकॉम बेस्ट है। तो ये जो काम क्या करते थे इससे पहले, क्या करते थे? इससे पहले मैं सिर्फ डिस्प्ले लगाता था और चार्जिंग। तो आपने आईएसओ पर बिल्कुल काम नहीं किया। सबसे पहले तो ये सेटअप देखकर क्या लगा, कैसा लगा? पहले दिन जब आए सेटअप देखा, क्या लगा? ऐसा सेटअप कभी किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं देखा आपने? कहीं नहीं, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। ये मौका मिला आपको कि पहले एक प्रीमियम सेटअप में काम करने का, कि बाद में हमें बनाना कैसे है। यस सर। मुझे बताइए, चौथे दिन में लाइव सीपीयू लगाया आपने? चालू हुआ सेट? यस सर। तीसरे दिन में लाइव पावर लगा के चालू किया सेट? यस सर। और एक सीपीयू कंपटीशन कराते हैं हम, उसमें भी काम किया आपने? और उससे पहले हमने कनेक्टर की बात करें तो आपने डिस्प्ले कनेक्टर, सिम का कनेक्टर, इसको बिना डैमेज किए निकाला आप लोग ने। माइक्रो जंपरिंग की आपने यहाँ पर? यस सर। जलेबी? यस सर। कितने टाइप की बनाई? 3 टाइप की जलेबी बनाई आपने यहाँ पर? हाँ। अच्छा, अभी क्या काम चल रहा है? दिन में क्या काम चल रहा है? दिन में अभी सॉफ्टवेयर की चल रहा है। यूएफआई पढ़ा रहे हैं सर? सर समझ में आ रहा है यहाँ पर? 3 महीने के बाद में जाके भी भूल जाते हो ये काम। मान लो सिर्फ आईसीआईसी पे काम कर रहे हो, भूल गए, तो फिर क्या लगता है कि 3 महीने के बाद आप कैसे रिकवर करोगे? ये तो क्लास भूल जाओगे फिर। जी सर। एप्लीकेशन है, डिजिटल डाटा। और अगर वो भी नहीं समझ में आई तो क्या करोगे? वापस आ जाओगे? यस सर, आएंगे। 2 साल के लिए हमने दिया ना बैकअप। यस सर। ठीक है। गुजरात से कोई नवा आना चाहे तो क्या बोलेंगे उसके लिए? उसको जरूर आना चाहिए एशिया टेलीकॉम। क्यों? क्योंकि एशिया टेलीकॉम मतलब बेस्ट है। क्या बेस्ट है उसमें? आप अपना पर्सनल एक रिव्यू दो ना अंदर से कि क्यों बेस्ट है। बेस्ट तो सभी है, क्यों बेस्ट लगा? यहाँ पे जो सिखाया जाता है और जो बताया जाता है कि वो अच्छी तरीके से बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट जैसा है, मतलब बाकी में एक गुरुकुल है। यस सर। गुरुकुल मानते हो उसको? यस सर। एक ऐसा तो नहीं है कि टीचर आ रहा है, स्टूडेंट अपनी मनमानी कर रहा है, टीचर अपना पढ़ा रहा है, टीचर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा तो नहीं चल रहा है। नहीं, डिसिप्लिन ऐसा ही चलता है इंडिया के देश भर के इंस्टीट्यूट के अंदर। समझ में आ रहा है? yes, टीचर पढ़ाता है, टीचर की आवाज भी नहीं समझ में आती है कि सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कुर्सी से भी नहीं उठता है वो। यस सर। यहाँ टीचर सर पे बैठ के पढ़ाता है। यस सर। सवेरे जाते हो, रात में आते हो, yes, खाने का भी टाइम नहीं देते हैं। यस सर। समझ में आ रहा? yes, तभी तो ये आउटपुट निकला है। yes, नहीं तो ये तो कहीं भी आईसी निकाल लेते तो इतना जल्दी। आपने सिर्फ आईसी नहीं निकाली, आपने सर्किट भी सीखा। यस सर। आपने कंपोनेंट सीखे। yes, आपने ट्रेसिंग सीखी। yes, आपने अभी सॉफ्टवेयर सीखा। आपने 6 से 7 घंटे की मेरी क्लासेस अटेंड की। yes, बहुत लंबी जर्नी की हमने। थैंक यू वेरी मच। बैठो। मैं इसे मिलाना चाहूंगा।
तो पहली बात यहाँ ऐसा आ जाओ, मुझे अपना काम दिखाओ पहले यहाँ पर। ये आपने अभी निकाला? अभी निकाला। अच्छा, वाह। तो ये आप देख लो, ये इनका बोर्ड है यहाँ पर। कल वाला काम दिखाइए, ये देखिए ये इनका बोर्ड है, ये कल वाला यहाँ दिखाइए। ये देखो, ये आपका रियलमी का सेम बोर्ड, ये है ना, ये आपका रेडमी नोट 8 का बोर्ड है, रेडमी नोट 8 का बोर्ड है। और यहाँ पे देखो इसका कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने काटा है एक। और आप देखो, सिर्फ क्लीनिंग नहीं की है, क्लीनिंग के बॉल चमक रहे हैं। मतलब अगर हम इसमें आईसी लगाएंगे तो बैठ जाएगा और सब जगह जीआर मिल जाएगा और रीडिंग भी आएगा, क्योंकि आपने ना कोई बॉल को ग्रे नहीं रखा है। हाँ सर। अभी बॉल और क्लीनिंग तो सब कर लेंगे, पर साफ सफाई वाली कोई नहीं कर सकता है। इतने सेकंड डे में इतना आया, तो मैं ये नहीं कहूंगा 2 दिन में आया। इसको हम कर रहे हैं 27 तारीख से। हाँ सर। सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। आपने 27 तारीख को जब आए, काउंसलिंग क्लास अटेंड की, उसी दिन से हमने एमएमसी रिवॉल्व करना सीख रहे थे। अगले दिन डेली सीख रहे थे। अगले दिन हमने कॉम्पोनेंट भी पढ़े, एमएमसी भी रिवॉल्व की। हाँ सर। फिर उसके बाद हमने सीपीयू रिवॉल्व किया। तीसरे दिन लाइव पावर। हाँ सर। आपने बनाया लाइव पावर? सर। चालू हुआ सेट? सबने किया? सबने किया पूरा? ऐसा तो नहीं आपने किया? नहीं सर, पूरा स्टूडेंट ने। और कितने स्टूडेंट है ऐसे जिनके माइक्रोस्कोप ही नहीं है, मतलब देयर इज नो माइक्रोस्कोप, दे डोंट हैव? सर ये 90% the people don't have microscope. They don't have even that any skill kind of skill related with आप कहो कि आईसी या बोर्ड स्किल या पेस्टेड या फिर ये सारी। अभी आप ब्लैक पेस्टेड ऐसा काम कर रहे हो, व्हाइट तो बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सर। कल हम इजी निकल सकते हैं, कल हम डबल डेकर करेंगे। अभी क्या क्लास चल रही है सर? अभी यूएफआई का चल रहा है। यूएफआई का क्या फंडा है? यूएफआई में सर ने कहाँ तक पहुंच गए? सर डंप सिक्योरिटी पूरा। डंप सिक्योरिटी पूरा, मतलब किस तरीके से आईसीओ का डंप निकालें, किस तरीके से आईसीओ की सिक्योरिटी क्या होती है, कौन सी फाइल हमें निकालनी चाहिए, तो ये समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। नोट्स बना रहे हैं? चलो मानते हैं आपके नोट्स आपको समझ में नहीं आया, 3 महीने के बाद आप भूल गए, क्या करोगे? हमारा एप्लीकेशन देखोगे और ये आप 11 महीने तक का लाइव देख सकते हैं। और आप मान ले तो आपका मन नहीं कर रहा, आपको बोला नहीं मुझे तो क्लास में ही जाना है वापस, तो क्या करोगे? सर 3 महीने प्रैक्टिस करूंगा। 3 महीने प्रैक्टिस करके फिर 2 दिन के लिए कभी भी आ जाओगे। हाँ सर। आपको 2 तारीख दी हमने, 22-23। आपका नाम क्या है? नूरुल्लाह सर। वेरी गुड। आप कहाँ से हैं? सर आंध्र प्रदेश। सर आंध्र प्रदेश से पहले बीच में मेरे ख्याल से दिल्ली पड़ता होगा, फिर बहुत छोटे छोटे वो पड़ते होंगे, जबलपुर बहुत आगे बढ़ता होगा, तो हमारे पास क्यों आ गए? सर आपका वीडियो ने देखा, हाँ इसलिए बहुत इंप्रेस हुआ, इम्प्रेस हुए। तो वो इम्प्रेस नहीं कर जो रिजल्ट मिला, कोई आंध्र प्रदेश से ना आने पर अपनी लैंग्वेज में बताओ, आपकी कोई लैंग्वेज है? ఎవరైనా సరే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏషియా టెలికాం జాయిన్ అవ్వండి. మన దేవ్ సార్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, మీరు నేర్చుకుని మీ లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వగలరు. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बैठ जाओ, परफेक्ट। नेपाल से अरे यस सर। स्टैंड अप, बहुत बढ़िया। तो आपका काम दिखाओ पहले, आपने बोर्ड दिखाओ और आपका काम दिखाओ। ये आपका सीपीयू है, रिकॉल करता हूँ। क्लीन कर रहे हो अभी? क्लीन कर रहे ये हैं, भी क्लीन कर रहा हूँ। ये भी क्लीन कर रहे हैं। और कल का काम दिखाओ। अभी इसमें कोई पैड निकला क्या? नहीं सर, नहीं सर। देखा, 1 मिनट देखा, देखिए ये बोर्ड है इनका, और अभी कितनी बढ़िया तरीके से हर चीज बताई जाती है कि देखो बाजू वाली आईसी को भी आपको सेव मोड में चल करना है। पीछे देखो पूरे पतरे लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कल का काम है। Yes, sir. ऐसे ही अभी का काम दिखने वाला है अभी हमारा, ऐसा ही होगा। ऐसे ही होगा। हाँ सर। ये साहब ये ना स्मार्ट भी है और हंसमुख भी है, और इसको देख कर ना दिल खुश होता है मेरे को क्लास में। थैंक यू सर। मैं जानना चाहता हूँ नेपाल में अभी जो इस पोजीशन है अभी तो बहुत ठीक हो गई मेरे ख्याल से। हाँ, सर। अभी तो सारे सब चालू हो गया यहाँ पर, तो मैं काफी बड़ी था इसके लिए, और मैंने कहा था कि मैंने कहा था, मुझे क्या कहा था मैंने आपको? कुछ भी दिक्कत था मुझे समझ लिया सर। थैंक्स। तो रवि, Yes, sir. यहाँ पर ये बच्चे और आप क्यों आए हैं, क्या है? कुछ नया सीखने के लिए इधर आया सर। हाँ, कुछ नया करूँ, कुछ नया सीखूं। बताओ क्या स्पीड से आप थोड़ा सर को हाँ, थोड़ा सा मैं टीवी से भी बनाता था, मोबाइल सब कुछ नहीं काम पता, मेरा माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी नहीं था सर। ओके, आप टीवी भी बनाते थे। हाँ, ऐसे। तो आपने फिर एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? कुछ नया सीखूं, कुछ नया। नहीं, हमें क्या लगा, हमें देखकर क्या लगा? क्योंकि आप जाते दिल्ली क्योंकि ज्यादातर नेपाल के लोग दिल्ली चले जाते हैं, आप हमें क्यों ज्वाइन किया आपने? सर के अच्छा रिव्यू देखा मैंने, अच्छा क्वालिटी देखा, इसलिए आया सर। तो ये जो आपने देखा वो आज फील किया आपने? एकदम बिल्कुल सर, बिल्कुल फील किया। मैं कुछ तो लगा हूँ मैं। लगा अभी पहले दिन और अब में रवि में कितना फर्क है? बहुत बिल्कुल फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ सर। अगर रवि से मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल छीन के रवि को एक ऐसे देश में बिठा दिया जाए जहाँ उसकी लैंग्वेज भी नहीं आए, पर एक मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप में हो, तो रवि क्या आप आईसीओ का काम नहीं कर सकते वहां पर? बिल्कुल कर सकते हैं ना। Yes. ये स्किल है,
ये ऐसी स्किल है जो हमें पूरी दुनिया में कहीं पे भी काम दिला सकती है सर, ये क्योंकि अगर ये हमें आ गई, क्योंकि ये हमें ना 100 में से 1 बनाती है, राइट। तो डे 1 से कंपोनेंट की बात करें या हम सर्किट की बात करें, ट्रेसिंग की बात करें, नेटवर्क सेक्शन हो या डेट सेक्शन हो या चार्जिंग सेक्शन हो या लाइट कोई भी हो, उसमें कोई कमी तो नहीं छोड़ी हमने, कुछ भी बिल्कुल कमी नहीं छोड़ा सर। हम कोई भी क्लास थ्योरी वहां चलती थी, वो थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था, दोनों चलता था। लोग तो उतना ही पढ़ा के खत्म कर देते थे, ये तो शाम 12 बजे तक इधर प्रैक्टिकल चलता रहता था। सही बात है। यहाँ स्टूडेंट से ज्यादा मेरे ख्याल से टीचर डेडिकेट है, एक बार आपने नोटिस किया यहाँ पर। बिल्कुल सर। स्टूडेंट ज्यादा टीचर डेडिकेट है, और जबकि होना उल्टा चाहिए, क्योंकि आप पैसे लगा के आए हो और आप सब कुछ छोड़ के आए हो सिर्फ एक रीजन के पीछे, तो मेरे ख्याल से आपका फोकस ही वो रीजन होना चाहिए। मुझे बताइए रवि, फाइनल पूछूंगा मैं आपसे, नेपाल में कोई आना चाहे तो आप अपनी लैंग्वेज में बताओ थोड़ा सा। तपाईहरु कुनै पनि नयाँ राम्रो कुरा सिक्नु चाहनुहुन्छ र मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि फुल हार्डवेयर सफ्टवेयर कुनै पनि काम सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु एशिया टेलिकम डबलपुर आउनुहोस्। और ठीक है रवि, आप काम करो। और रवि, ये सेटअप देखकर जब पहली बार देखा तो कैसा फील किया आपने? बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने लगा कि वाकई में प्रीमियम इंस्टीट्यूट आया हूं। ऐसा नहीं है कि ये जो फीस ले रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना? थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो माइक्रोसॉफ्ट कितनी देर में चेंज करके दिया आपको? 5 मिनट में चेंज कर सर। इसका भी बिगड़ा, मेरा भी बिगड़ा था। हाँ, ये लॉक हुआ था सब तुरंत चेंज। 2 माइक्रोस्कोप थे ना हमारे, अभी सही चल रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल नया सर। और ये जो टीवी है मॉनिटरिंग से लिए, ये काफी इसको देखने में सहूलियत होती है यहाँ पर, इजी हो जाता है। दिखाओ कैसा क्या है। फर्स्ट जैसे कि फर्स्ट भी मैंने ब्लैक पेस्टेड पे काम किया था, जैसे सर ने मुझे बताया था, गाइड किया था। बताइए। हाँ जी सर, ये है, वाह, बहुत बढ़िया क्लीनिंग है। क्या करते हो क्या एमडी सर? ये सबके बॉल इतने कैसे साफ होते हैं यार? मेहनत है इनकी सर। हाँ? मैंने बताया, इन्होंने मेहनत की है सर, इन्होंने चीज सुनी है। नहीं, या तो ये हमारी लाइट ज्यादा चमक रही है माइक्रोस्कोप की। नहीं, ऐसा नहीं है। बॉल तो सारे एकदम ऐसे पूरे सिल्वर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई भी बॉल नहीं दिखाई दे रहा कि इनने सिर्फ एक वो चलाया है डी शोल्डर। इधर कीजिए सर, देखो इनका कभी बाल टूटेगा क्या? करो काम आप करो। अभी देखो सर, काय से करे, बॉल टूटेगा इनका क्या? सही बात है। तो बताओ, चलो अपना प्रोफाइल बताओ, अपने बारे में बताओ थोड़ा। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, मेरा नाम रुपेश शिंदे, मैं मुंबई से हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से। और इस फील्ड से मैं बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉर्पोरेट में काम करता था सर। ओके। क्योंकि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई है। अच्छा जी। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में कहाँ से हो? मुंबई से सर मैं ठाणे मुलुंड साइड। मतलब आप मेन मुंबई से हो? हाँ जी। तो मुंबई में आपने सोचा कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग में जाऊं, राइट? जी। उसके लिए एशिया टेलीकॉम क्यों आया, जबलपुर क्यों आया? दिल्ली, मुंबई इतने बड़े आपके मेट्रो सिटी है भाई सबसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे मोबाइल इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है, राइट राइट। और जैसे इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं। मैंने जब सर्च किया, जब नॉलेज गेन करना चालू किया, वो देखना चालू किया कि सबसे मतलब बेटर कौन बेटर पढ़ाता है। आपने बेस्ट आउटपुट वाला इंस्टीट्यूट ढूंढा, क्योंकि देखो आप पढ़े लिखे हो, आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे, आप जानते हो कि अगर पढ़ाई तो मैं कहीं भी बैठ कर सकता हूँ, पर मेरे को रिजल्ट वही देगा जो बेस्ट देगा, राइट? तो आपने इसलिए एशिया टेलीकॉम को क्या देखा हमने? देखिए सर, कैसा कि मुझे ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कॉल आए, क्योंकि जो 25,000 20,000 में पढ़ा रहे थे दिल्ली से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के। एक बार किया होगा, कितने कॉल आए होंगे? बहुत बार मुझे कॉल आए कि मुझे लगातार कॉल पे कॉल आते हैं। अभी भी मैसेज पढ़े होंगे आप, देखो बिल्कुल, ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर। हाँ, बट मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ सर, तो मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में स्टार्ट नहीं करना चाहता जो सिर्फ मतलब जहाँ पर कुछ नॉलेज ना मिले मुझे, या फिर मेरा जो पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बर्बाद हो जाए। सही है, राइट। और मैंने जो सारे आपके रिव्यूज, आपके वीडियोस, क्योंकि मैं 1 महीने से फॉलो कर रहा था सारी चीजों को। अच्छा, एकदम से एक क्विक एक वीडियो देख के नहीं आया? क्विक वीडियो नहीं, आप बकायदा डेली लाइव देखते होंगे? जी, डेली लाइव। जी सर। ये तो इंस्टीट्यूट वाले लाइव आते हैं, अपने स्टूडेंट को चेहरा दिखाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले तो स्टूडेंट का चेहरा छुपाते हैं। बिल्कुल सर। क्यों छुपाते हैं, क्या रीजन होगा उसके पीछे? क्योंकि देखिए सर, कैसे कि पढ़ाने जब कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो कि ना कैसे अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, राइट? और कैसे होता है कि एक बार आपने फीस पे कर दिया तो फिर आप कुछ भी करो, आप उनको दिखाते ही नहीं है। रीजन के आपको पता है उसका कॉन्फिडेंस लो है। हाँ जी सर। आप उसको दिखाएंगे तो वो लो कॉन्फिडेंस में ही बात करेगा सर, राइट, बिल्कुल। आप डे 1 से देखो एशिया टेलीकॉम का क्या कॉन्फिडेंस रहा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस है सर, क्योंकि मैं फर्स्ट डे में आया था, राइट?
तो मुझे लगा था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट जब स्टार्टिंग मेरा हैंड स्किल और सारी चीज़ों सर्किट नॉलेज बहुत सारी चीज़ों का जब नॉलेज मेरा बढ़ता गया और जब मैंने हैंड स्किल पे इतना फोकस किया और मैं आज इस लेवल तक पहुंच चुका सर कि मुझे 100% कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँ। और ये कॉन्फिडेंस कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे ना। जी। देखो आपने एक चीज और सबने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आपने फर्स्ट टाइम यहाँ काउंसलिंग अटेंड की थी, हम आपको घर भेज सकते थे क्योंकि उस दिन हमारा पढ़ाने का कुछ भी था क्या? नहीं। नो। हमने आपसे 3 चीजें बोली कि आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है, हैंड स्किल, सर्किट, डाटा। और 3 महीने तक काम करना है। जी बिल्कुल। और 8 महीने के बाद फिर आपको डाटा से एक साथ में आपको टीचर वाला काम कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आप को समय दे रहे हैं। राइट सर। तो आपने नोटिस किया कि हमने आपकी 27 तारीख से हैंड स्किल चालू करवा दी। बिल्कुल सर। जबकि हमने कोई नहीं कि हमने आपको हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे। हमने बोला एडमिशन फॉर्म भरो, फीस दो और रूम पे जाओ और अगले दिन 8 बजे आओ। फिर भी हमने काम कराया ना। राइट। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, आपको क्या समझ में आया कि हम वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बहुत ज्यादा सर, क्योंकि फर्स्ट डे में मैं आया और फर्स्ट डे में मेरे को आईसी मुझे रिवॉल्व करना बताया गया, सिखाया गया और फर्स्ट डे में मैंने आईसी रिवॉल्व किया सर। अच्छा, पहली बार आप आए तो आपने ये लैब देखी जी। इस लैब में देखकर आपको क्या फील हुआ कि मैं सही जगह पे आया हूँ? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल, क्योंकि लैब ही इतनी बड़ी है सर और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एडवांस है जैसे आप देख। बिल्कुल। और ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई है सर। आपका मल्टीमीटर दिखाओ जरा। जी मल्टीमीटर देखो, सबसे बड़ी बात। और इसका तो बहुत बढ़िया से देखो, ये आपके पास है या सबके पास है? सबके पास है सर, सबके। देखो आप कहीं पे भी जाओ, यूपी, कानपुर, दिल्ली, आप मल्टीमीटर से ही उसको जज कर लोगे। जी बिल्कुल सर। इंस्टीट्यूट के अंदर फीस वो कम में बुलाते हैं क्योंकि उन कम में हर बच्चा दे सकता है। जी बिल्कुल। और वो एक होता है ना कम का लालच। हाँ जी जी सर, जी बिल्कुल। आप तो कॉर्पोरेट में हो। जी मेरे को पता। 100 रुपए ना दे के 99 रुपए में खींच लेता है आदमी। कम का लालच। और बस बाद में जाओ तो देखो कि उनके इंस्ट्रूमेंट ही बिल्कुल पुराने हैं। जी बिल्कुल। मतलब 2017 वाले माइक्रोस्कोप, 2017 वाले मल्टीमीटर। आप देखोगे कि जिस जगह स्टूडेंट काम करने आया है, जो एडवांस बातें करता है, एडवांस उनके में आपको सेटअप में ही झलक नहीं मिलेगी। राइट सर, बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस और सारी चीजें देखी तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट में प्रॉपर कैसे जो होने चाहिए प्रॉपर डिवाइस प्रॉपर। आप देखो ये डबल बिट आरएन। और मैं आपको बताऊं, ये इंस्टीट्यूट में जितने भी टूल हैं, ये आपके जो मेन टीचर हैं जिनका नाम मैं हूं, देवर्धन अग्रवाल, उनके नाम में इतना वो है कि आज चाइना ने उनको इतना सपोर्ट किया है कि इनके लिए मुझे कुछ भी पैसे देने नहीं पड़े। जी बिल्कुल। ऐसा होता है कभी? नहीं सर। आज एक चॉकलेट नहीं खिलाता कोई। राइट सर, बिल्कुल। आप किसी से मांग लो कि भैया तुम मुझे एक आरएन दे दो फ्री में, वो फ्री में नहीं देगा। आप को कोई कंपनी तभी आपको प्रमोट करेगी जब वो समझेगी यार ये, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को वो कार दे देती है गिफ्ट में कि तुम 1 महीना मेरी कार चलाओ, क्योंकि उसको पता है वो कार चलाएगा तो कार बिकेगी। राइट सर, बिल्कुल। ये समझते हो? बिल्कुल। जैसे जॉन इब्राहिम को अभी एक थार मिली है, आपने वीडियो देखा होगा, तो वो उसको ऐसा प्रमोट किया जा रहा है कि वो थार खरीदी है, पर उसको कंपनी ने दिया है क्योंकि कंपनी चाहती है कि जॉन के पास थार देख के बहुत सारे लड़के थार खरीद ले। बिल्कुल। आप देखो चाइना की कंपनी ने मुझे ये देखकर प्रमोट किया है कि देवधन अग्रवाल को अगर मैं टूल दूंगा तो देवधन अग्रवाल को देखकर पूरे इंडिया के इंस्टीट्यूट वाले कॉल करते रहेंगे, सर हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, हमारे में क्या कमी। अच्छा मुझे बताओ, मुंबई से कोई आना चाहे तो क्यों आए? सर मुंबई से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और अच्छे से गाइडेंस या टीचर जैसे कि प्रॉपर प्रोफेशनल जो यहाँ पर टूल्स है, सारी चीज़ें आपको सीखना है, अपने आपको स्किल को डेवलप करना है बहुत एडवांस लेवल पे, तो आपको बिल्कुल एशिया टेलीकॉम में आना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, करो। अच्छा मुझे पहले अपना काम दिखाओ, अपना आज का अभी के बोर्ड का काम दिखाओ। ये सर अभी का है। ये अभी का सीपीयू दिखाइए, इसका क्लीनिंग देखो, इसकी एक एक बॉल आपको दिख रहा होगा। सीपीयू दिखाइए। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। कैसे हो? काम हो रहा है बढ़िया तरीके से। अभी तुम्हारा काम भी देखूंगा मैं, ठीक है? देखिए, और अभी आप रिवॉल्व करने वाले हो ना, राइट? इसको पीछे कल वाला दिखाइए थोड़ा। ये देखिए कल का, वेरी गुड। सीपीयू इज वेरी, तुम्हारा बोर्ड इज वेरी सुपर क्लीनिंग यार। और ये तुम्हारा आईसी को थोड़ा टिल करो, थोड़ा ऐसा करो, टेढ़ा करो, थोड़ा ये करो, वेरी गुड। आ जाओ, अभी अपना प्रोफाइल बताओ थोड़ा सा। सर इससे पहले मैं आईटी फील्ड में था, कॉर्पोरेट में था। कहाँ पर? दिल्ली, गुड़गांव में। अच्छा, तो आपने फिर वो क्विट करके रिपेयरिंग की जॉब में है। तो आपने क्या रिसर्च किया कि आपको एशिया टेलीकॉम ही चुनाव किया? क्योंकि आप दिल्ली में थे, आपने गुड़गांव में थे। दिल्ली में आप अब रहते कहाँ हो? आप दिल्ली में रहते। तो दिल्ली में ही आप सोचते हैं कि आप सुबह बाइक से निकलूंगा और इंस्टीट्यूट चले जाऊंगा, रात में घर पे घर का खाना खाऊंगा। आपने ये क्यों नहीं सोचा?
अब यहाँ क्यों आ गए? और यहाँ पर तो आप 1 महीने से दिन रात लगे पड़े हो गए, खाना भी सही से नहीं मिल रहा होगा, और यहाँ कर क्या रहे हो यार? यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछना चाहते कि भाई तू दिल्ली क्यों छोड़ा तूने? सर मैंने बहुत ही वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मैं आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम बाबुल राज है, मैं दिल्ली से हूँ। बाबुल राज, मैंने बहुत वीडियो सर्च किया तो मुझे उस तरह का आउटपुट कहीं नहीं दिखा, तो फिर किस तरह का आउटपुट देखना चाहते थे आप? जिस तरह मुझे यहाँ आने से मैं इस फील्ड से था ही नहीं, बिल्कुल मुझे डर लग रहा था कि मैं एक फ्रेशर, हाँ, कि एक फ्रेशर को करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। आपने हमारे लाइव वीडियो देखे होंगे, अभी आप देखो हमारे अभी भी लाइव आ रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये लाइव चल रहे हैं, ये एडिटिंग वीडियो नहीं है। और मेरे को ये इसको भी दिखाओ, ये देखो, ये मेरे साथ जो एक स्टूडेंट है जो बेचारा मेरी वजह से काम नहीं कर पा रहा है, अभी करेगा, ये करके ही भेजेंगे हम इसको, ठीक है? ये भी हमारा स्टूडेंट ही बना रहा है यहाँ पर वीडियो। तो बाबुल, एसर टेलीकॉम आपने सिलेक्ट किया क्योंकि हम वाकई में बेस्ट है। यस सर। आज बेस्ट है या नहीं है, अब आपकी थोड़ी बदल गई है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, बेस्ट है हम। यस सर। और बाबुल एकदम फ्रेशर है, आपने जीरो से मेरी सारी चीजें अटेंड की। यस सर। कल जाकर बाबुल सारी चीजें भूल जाता है तो क्या होगा उसके साथ? सर हमारे पास वीडियो है, पूरी क्लास का, पूरी क्लास की वीडियो है, पूरी वो वीडियो आप कभी भी देखोगे तो बाबुल को फील होगा कि मैं क्लास में बैठा हूँ। यस सर। तो ये जो सोच है सही थी हमारी? यस सर, बिल्कुल सही थी ना? हमने ये सोच के कि आपके पास वीडियो है तो हमने पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं की ना, कि ऐसा नहीं कि हमने चलो यार इनको थ्योरी मत पढ़ाओ, सिर्फ प्रैक्टिकल करा के घर भेज दो, ऐसा तो नहीं किया ना। थ्योरी भी आपकी चल रही सर 6 घंटे की, 6 घंटे ब्रेक आती थी। कॉर्पोरेट में कभी ऐसा 6 घंटा बैठे कभी नहीं सर। गुड़गांव से या दिल्ली से कोई नया आना चाहे और आप जैसी सोच वाला आना चाहे तो क्यों आए? बिल्कुल यहाँ पे आए सर, यहाँ पे हैंड स्किल हमारी जो है माइंड सेट है, और हमें लगातार 12 से 14 घंटा बैठने का जो ये हैबिट बन जाती है। और हैंड स्किल अगर सुधारना है और थ्योरी नॉलेज तो यहाँ बहुत अच्छा मिलती है सर आपकी तरफ से, और हैंड स्किल एमडी सर की तरफ से। और आज हमने क्या पढ़ रहे हैं, दिन में क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? सॉफ्टवेयर चल रहा है हमारा यूएफआई। यूएफआई क्या होता है क्या? क्योंकि आप फ्रेशर हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज यूएफआई? यूएफआई टूल होता है सर, इसमें हम फॉर्मेट कर सकते हैं या जो भी हो एमएमसी। तो ये हम एमएमसी आईसी को कब करना पड़ता है? जब नॉर्मली टूल उसको फ्लैश न कर पाए, है ना? जब टूल उसको पकड़ ना पाए, फ्लैश नहीं कर पाए, फॉर्मेट नहीं कर पाए, या वो डेड हो जाए, या वो डेड बूट रिपेयर में चले जाए, तब हमें आईसी की स्टोरेज चेक करनी पड़ती है। तो अभी आपने डंप बनाना सीख रहे हैं, सिक्योरिटी बनाना सीख रहे हैं। आप तो कंप्यूटर में काम करते होंगे तो आपको कंप्यूटर में इतना ज्यादा वो नहीं पड़ा होगा, राइट? शुरू में कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है। बाबुल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, तो एक स्टूडेंट से और पर्सनली मिलाना चाहूंगा, आ जाओ प्यारे, 1 मिनट। ये देखो, इनका काम दिखाओ, ये देखो, वेरी गुड। सीपीयू दिखाओ, ये वाला अभी वाला सीपीयू है, इसका बोर्ड दिखाओ, ये बोर्ड दिखाओ, ये देखो, ये बोर्ड देखो, ये व्हाइट पेस्टेड बोर्ड है कि ब्लैक पेस्टेड? ये क्या था? व्हाइट? यस सर, व्हाइट पेस्टेड था ना ये सैमसंग है। Yes. और वो कल वाला दिखाओ, ब्लैक पेस्टेड वाला दिखाओ, ये देखिए, बेहतरीन। आप तो पहले से काम कर रहे होंगे, ये सब आपने किया, क्योंकि ये इतने अच्छा क्लीनिंग और हर बॉल में साइनिंग। और आप देखो कि यहाँ पे जो ट्रैके हैं, जो आपकी साइड से ट्रैक है, वो भी कटी नहीं है। Yes, sir. तो आप तो बहुत पहले से काम कर रहे होंगे। नहीं सर, अभी से स्टार्ट किया मैंने। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले सर कॉर्पोरेट में था। यहाँ सब कॉर्पोरेट वाले आ गए क्या इस बार? मतलब एक जॉब करते थे। यस सर। तो आपने स्विच किया? यस सर। आपने क्यों? आप कहाँ से आए हो? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, डिंडोरी से। और आपका नाम क्या है? आकाश नामदेव। आकाश नामदेव। यस सर। आकाश, आपने इसलिए हमें ज्वाइन किया कि आप पास में पढ़ते हैं या कुछ अलग वजह है? नहीं सर, और कुछ वजह है। क्या है कि मोबाइल रिपेयरिंग मेरे को बहुत टाइम से सीखना था। देख भी रहे होगे आप? सर देख भी रहा था, आपके वीडियोस वगैरह भी आते थे, फॉलो करके रखा था मैंने 2-3 महीने से, तो मैं देख रहा था। तो उसमें क्या खास मिला आपको? सर हैंड स्किल और रिव्यूज वगैरह भी मैंने देखे हैं। तो आज यूट्यूब में सर कमेंट्स वगैरह भी देखी हैं, जो यहाँ से सीख के गए हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, इसलिए मैंने। तो आपको लगा कि इनका आउटपुट बढ़िया है? यस सर। काफी साल से पढ़ा रहे हैं, Yes, अच्छे ट्रेनर हैं, और इनका लाइव दिखता है। Yes. लाइव देखा होगा आपने, है ना? आपने देखा कि लाइव स्टूडेंट डेली आते हैं, ये अपने स्टूडेंट के मुंह नहीं छुपाते कि आपने पढ़ा दिया और बच्चों के मुंह छुपा रहे हैं, या कोई बच्चा मुंह में रुमाल डाल के बैठा हुआ है, या कोई ऐसा करके, नहीं सर मुझे मत दिखाओ। तो क्यों भाई, कहीं फरारी काट के आए हो क्या? हाँ, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हम एडमिशन देते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल कभी नहीं देते। बिल्कुल नहीं सर। हम हमेशा बहुत
ओपन काम करते हैं, राइट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक स्टूडेंट और है। ये यहाँ का सीपीयू मास्टर कौन है, नाम बता दो जरा उसका। CPU मास्टर। अच्छा, सीपीयू मास्टर बुलाते हैं। अभी आप रिवॉल्व कर रहे हो? हाँ सर, रिवॉल्व कर रहा हूँ। वेरी गुड। आप रिवॉल्व के लिए आपने तो यूनिवर्सल स्टेंसिल ली है। हाँ सर, यूनिवर्सल। पर हाँ, पर इसमें तो रिवॉल्व होता नहीं है भाई। नहीं सर, होता है सर, होता है। ऐसा ये तो टेक्निक आपको दिए हैं। तो आप मुझे बताओ, यूनिवर्सल से सीपीयू रिवॉल्व करवा रहे हैं आप तो काम कर रहे होगे, ये तो पहले से काम कर रहा होगा ना? नहीं सर, बोलो, पूछो उनसे। अभी से ही सर, आपने पहले से काम कर रहे होगे आने से पहले? नहीं सर, क्या करते थे आप? मैं तो पहले सर ये वो चार्जिंग वगैरह फोल्डर वगैरह वो काम था। आपने कभी कोशिश भी की है करने की? नहीं सर, कभी नहीं की, क्योंकि डर लगता है। अभी करेंगे भी तो कोई मतलब नहीं है, बनेगा ही नहीं। आईसी फूक सकती है, स्टेंसिल फूल सकती है। नहीं सर, अभी बनेगा, अभी बनेगा, बनेगा, क्योंकि हमें বাংলা। हाँ, बांग्ला में, बांग्ला है। কারণ আমি এখন এখানে এসে শিখে গেছি যে কিরকম ভাবে আইসি বসাতে হবে, ঠিক আছে? এইসব এখানে শিখায়, তো ভালো শিখায়। তো आप कहाँ से हैं? हम वेस्ट बंगाल से सर। और आपका नाम? आप पूरा बंगाली में बोलिए, आपका नाम क्या है? আমার নাম সোয়ান মান্ডি, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি। তো আমি এশিয়া টেলিকম আসছি এখন এখানে। अच्छा, एशिया टेलीकॉम क्या क्या किसको देखते हैं, किसके सुन के आए हो, जरा थोड़ा बताओ सर को बारे में। सर को ही मालूम पड़ेगा, बताओ। হ্যাঁ, আমি এখন স্যারকে দেখিয়ে এসেছি এখানে। স্যার ভালো শেখায়, ভালো ফিডব্যাক দেয় সবাইকে, যে বেসিক থেকে। कौन व्यक्ति था जो जिसने तुमको यहाँ पहुंचाया? হ্যাঁ, এখানে আসছিল জয়ন্ত দাস আগে। कौन सी बैच का, कौन से साल का था वो? तो 2021 साल का, 21 से 22 साल का। अच्छा, आपने एक 2023 के स्टूडेंट पुराना रेफरेंस से 3 स्टूडेंट आए हैं। अच्छा, तो ये स्टूडेंट रेफरेंस देता है यही सोच के कि भाई मैं अच्छा सीखा, तुम जाओ। हाँ हाँ, क्योंकि वो ये नहीं सोचेगा मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, वो किसी को क्यों करेगा। हाँ, दैट मीन हमारा फीडबैक अच्छा था, इसलिए हमको भेजा इधर। जैसे सर उधर बहुत अच्छे सिखाते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ हम पर्पसली सीखने आए, तो हमने सीखने में ज्यादा, पूरे क्लास ने, इंस्टीट्यूट में टीचर ने, सबने सीखने पे ध्यान दिया, या खाने पे ध्यान दिया, या घूमने पे ध्यान दिया, या आपके कंफर्ट जोन पे ध्यान दिया? किस पे ध्यान दिया सबसे ज्यादा? सब सीखने से, सीखने पर। ये सही था ना? और आज उसका रिजल्ट है कि आप सीपीयू, जिन्होंने जो चार्जिंग कनेक्टर कर रहे थे, सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हो, वो भी यूनिवर्सल से, वो भी कॉलकम का। ये देख रहा हूं मैं, कॉलकम का सीपीयू है। आप देखो, नहीं तो मीडियाटेक के अंदर इस तरह से नहीं होता। बोर्ड दिखाओ जरा, और कल का काम दिखाओ अपना। बताओ, ये कॉलकम का है। कॉलकम का देखा, ये एक्सपीरियंस होता है। मैंने सीपीयू को उल्टा देख कर बताया है, कॉलकम का है। आप भी आ जाएंगे धीरे धीरे। कल का काम दिखाओ अपना। कॉलकम एबी, सब लोग बताओ, एबी सीपीयू। हेलो, अगर एबी सीपीयू डेड हो जाए तो क्या होगा? कोई पुराने सेट से निकाल के लगा सकते हैं क्या? वेरी गुड। दिखाओ, ये देखो, ये रहा कल का काम। वाओ, एक फ्रेशर के लिए इतनी बड़ी, एक बहुत बड़ी का बात है यहाँ पर। तो पहली बार किया, तो इसलिए हो रहा है। अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? सर बढ़ रहा है, अभी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मैं घर जाके बहुत प्रैक्टिस करूंगी, इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, जरूरी है, जरूरी है। या जाते साथ काम करने लग जाओगे कस्टमर के? पहले तो मैं तीन मास प्रैक्टिस करूंगी, फिर। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास में बैकअप में क्या है? बैकअप में यहाँ पर जाने के बाद बैकअप में मेरे पास सर एप्लीकेशन है। राइट, एप्लीकेशन में पूरा एप्लीकेशन है, थ्योरी नोट्स हैं, सर्किट बनाए होंगे आपने। हाँ सर। आपके पास में ऑडियो क्लासेस भी होगी। हाँ सर, ऑडियो, और आपके पास में हमारा एक्सपीरियंस है लाइव पढ़ाने का। बहुत सारे लोग जो हमें ऑनलाइन मेरे जो कोर्सेज लेते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, वो तो ठीक है, वो कोर्स लेने के बाद में, बट उनको मेरे से पढ़ने का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। पर आप जब मेरे से पढ़ेंगे ऑनलाइन, तो आपको लगेगा मैं तो क्लास में बैठा हूँ, क्योंकि आपको मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। आपको पता है सर कैसा पढ़ाते हैं? हाँ सर, हम सही पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? सही पढ़ाते हो सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सारे लोगों के हम फीडबैक ले नहीं पाते हैं, क्योंकि यार हर स्टूडेंट का लेना अभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अभी अगर आपको ज्वाइन करना है इस महीने, तो आप 25 तारीख की बैच से पहले अभी ज्वाइन कर लेना। अभी एमडी सर को 7000731192 और कॉल करके आप बात कर सकते हैं एनी टाइम। वो सुबह 6 बजे हो या रात के 2 बजे हो, आप कॉल कर सकते हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपसे कह रहा है रात के 1 बजे भी कॉल लगाओ, हम आपका कॉल उठाएंगे, क्योंकि हमारा वर्किंग टाइम ही रात के 3 बजे तक रहता है। रात के 1 बजे मैं मिलूंगा सर के साथ। हाँ, and even you can also visit our website www.acertelecom.in. You go and check our application at Play Store, एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर, और आपके iOS में भी वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको हमारा एक कोड यूज करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड क्लैपिंग once again.
एक बार आप अपने लोग के लिए क्लैपिंग बनाओ कि इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूं इंडिया में नंबर 1 एशिया टेलीकॉम है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कौन है? कौन है? ये आवाज हमेशा बुलंद रखिएगा। हेलो, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड कीप साइनिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।